बाल बच्चा की देख रेख करने के लिए। अभी नौकरी चल जाएगा तो कौन सी बाल बच्चा खाएगा हमको। देखिए कितना दर्द है इन माँ और चाची की दर्द। हम लोग को हटाए जा रही है तो, और फिर हमारे बच्चे रोजगार तेजस्वी यादव देने का बात करते हैं, और जो सेवा 15 साल कर चुके हैं, 12 साल कर चुके हैं सर, उनका सेवा लिया जा रहा है, छीना जा रहा है सर। और रोजगार आदेश से शिक्षा विभाग के हम लोग को बहाल किया गया था, और राज्य सरकार जो है कोमा में चले गए हैं। बहुत से शिक्षक जो है आत्महत्या करने को तैयार हैं, क्योंकि 15-16 साल काम। सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं गांधी मैदान, और यहाँ पर सभी लोग टीचर हैं। ऑलरेडी इन लोग टीचर जॉब कर चुके हैं, कोई 15 साल की हैं, कोई 20 साल की हैं। पता नहीं इन लोग का मामला क्या है, तो हम जानते हैं और लोगों से बात करते हैं, उसके बाद फिर पता करते हैं कि क्या है मामला। तो आइए जानते हैं। कौन बोलिएगा पहले? है कि यह लोग बिहार के अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। हाँ। जिनकी बहाली भिन्न भिन्न वर्षों में की गई है। हाँ। सरकार का प्रावधान था, विभागीय प्रावधान था कि नियोजन के 6 साल के अंदर इन लोग को सरकार को प्रशिक्षण दिलवाना था। अच्छा। विभागीय स्तर से। और अगर जो अन्य शिक्षक अगर कहीं से प्रशिक्षण लेते हैं तो उनको सवैतनिक अवकाश देना था। अच्छा, ये बताइए, आप लोग ऑलरेडी टीचर हैं बिहार में? हाँ, वर्तमान में ये सब जॉब कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर मामला क्या अटक रहा है? डायरेक्ट मामला पर आइए सर। मामला अटक रहा है। प्राथमिक शिक्षा ने असंगत आदेश निकाले। अच्छा। कि 31/3/2019 तक जो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं, अच्छा, उनको सेवा मुक्त कर दिया जाए। अच्छा। केवल प्रारंभिक शिक्षकों के लिए, वर्ग से 1 से लेकर जो 8 तक कार्यरत है उनके लिए। जैसे आप लोग जब ज्वाइनिंग किए थे तो किस बेसिस पे ज्वाइनिंग किए थे, पहले ये बताइए। उस टाइम नियमावली में कहीं वर्णित नहीं था कि प्रशिक्षण वाले को ही बहाल करना है। अच्छा। और प्रशिक्षित शिक्षक को भी बहाल करने का आदेश था, जिसके तहत बहाल हुआ गया। अच्छा। कहीं ये दुखद घटना है कि आप लोग को कह दिया जा रहा है कि अब यहाँ पर से बाहर होइए, तो क्या लग रहा है? देखिए, ये जो घटना है इसको कैसे मैं बयान करूं। बहुत से शिक्षक कर चुके हैं, अब जब इनसे रोजगार छीना जा रहा है तो ये बच्चे को कैसे परवरिश करेंगे, कैसे शिक्षा देंगे, अपनी बीमारी का हो या घर के लोग कैसे इलाज करावेंगे। बहुत दुखदायी घटना है। कितने शिक्षक मर चुके हैं, कितने शिक्षक के परिजन मर चुके हैं, उनके पास कोई चारा अब नहीं है। मतलब 15-16 साल जॉब करने के बाद ये दशा है बिहार का? जी, ये दशा है बिहार का, और बिहार के अलावा अन्य किसी राज्य में ऐसी घटना नहीं हुई है। जो 15-16 साल से जॉब कर रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं आप ही के दायरे में तो लिया गया था, सरकार के दायरे में ना आप लोग को लिया गया था। ऐसा तो नहीं है आप लोग दलाली करके आए होंगे? सरकार के ने कहा था कि हम इनको समय सीमा में प्रशिक्षित कर लेंगे, लेकिन राज्य सरकार के पास संसाधन नहीं था, कॉलेज नहीं था ट्रेनिंग कराने के लिए। इसलिए 2017-18 में NIOS के द्वारा इन लोग को आनन फानन में 18 महीना में ट्रेनिंग कराया गया और परीक्षा लिया गया। और बिहार के या भारत के अन्य राज्य के में नियम है कि एक बार फेल करने का मौका दिया जाता है, पूरा परीक्षा नहीं लिया गया। कोई शिक्षक उस दिन बीमार पड़ गए, कोई शिक्षक के पिता की मृत्यु हो गई, कोई शिक्षक के एक विषय में फेल कर गए। अच्छा, अभी जैसे जो सरकार कहीं ना कहीं आप लोग पे कुछ हटाने का प्रक्रिया चल रही है या जो चल रहा है, अच्छा ये बताइए कि चंद्रशेखर जी इस पर क्या राय लिए हैं? कुछ राय लिए हैं? हाँ, चंद्रशेखर जी से शिष्टमंडल मिला है अप्रशिक्षित शिक्षक का। चंद्रशेखर जी ने कहा कि यह इस पर जो है हम लोग निर्णय लेंगे, है ना। ये बहुत दुखद है कि इतने लोगों का परिवार उजड़ रहा है, और बिहार के अलावा किसी राज्य में प्रशिक्षण के नाम पर किसी शिक्षक को निकाला नहीं गया है। अच्छा। शिक्षा समृद्धि सूची में आता है, इस पर राज्य सरकार को भी निर्णय लेने का अधिकार है। 31/3/19 की बाध्यता जो है RT द्वारा दिया गया था, हटाने का आदेश नहीं दिया गया। संशोधन एक्ट का हवाला लेकर निदेशक द्वारा कार्रवाई किया गया, जबकि इसका जो है ना वो इसके आड़ में कार्रवाई किया जा रहा है। RT एक्ट 2017 ने कहा था कि 31/3/2019 तक जो है शिक्षकों को प्रशिक्षित कर लिया जाए। उससे पहले RT 2010 में 31/3/15 तक प्रशिक्षित करने का आदेश दिया था, जिसका विस्तार किया गया RT एक्ट 2017 के द्वारा 31/3/19 तक। लेकिन किसी शिक्षक को हटाने का उसने नहीं कहा था। हटाने का तो नहीं कहा गया था। NIOS का कम से कम एक बार आप लोग का एग्जाम हुआ है कि और हुआ है एग्जाम? एक ही बार हुआ है। एक बार में अगर जो कोई फेल हो गया तो फेल हो गया, परमानेंट फेल हो गया। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का नीतिगत फैसला है कि 2 बार पूरा परीक्षा लेकर मौका देना फेल वाले को, उसको हटाना नहीं है।
चलिए ठीक है, सबको 3 मौका मिलना ही चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर जो कोई स्टूडेंट, इन लोग के स्टूडेंट पढ़ाए हुए 15 साल से अगर जो इन लोग पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं इतना मेहनत कर रहे हैं, तो एक तो पहले गर्व की बात है हम लोग को, और आप लोग अपने पे ताली मारिए कि हम लोग 15 साल 20 साल कहीं ना कहीं अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट को आगे बढ़ाए हैं। पहले अपने लोग ताली मारिए। इतना मेहनत से इन लोग और अच्छे लोगों को पढ़ा के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बना होगा। तो मैम थोड़ा आप आगे आइए, आप ये बताइए कि अगर जो 15 साल जॉब कर लिए तो घर वाले का क्या सोच होगा, ये समाज क्या सोचेगी आप लोग के बारे में, पढ़ा हुआ स्टूडेंट क्या सोचेगा, पहले ये बताइए। आप ही सोच सकते हैं कि हम लोग के बारे में समाज क्या सोचेगी, हम लोग की क्या मान प्रतिष्ठा रह जाएगी। अगर तो बहुत ही निराश हो चुके हैं, अब हम लोग के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि हम आगे क्या करें, अपने बच्चे लोगों के लिए क्या करें। बच्चे लोगों के लिए कोई उपाय नहीं है। डिप्रेशन में चले गए हैं, हम लोग एकदम बीमार से हो गए हैं। देखिए डिप्रेशन में चले गए हैं, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी आपसे अनुरोध है और आग्रह कि ऐसे लोगों को देखिए। जरूरी नहीं है कि सत्ता आएगी जाएगी, सब जगह सत्ता आता जाता है, मगर इन लोग के हित में कहीं ना कहीं फैसला लीजिए आप, और मानवता के नाम पर भी लीजिए। जरूरी है ना, मैं मानवता के भी नाम तो लेना है ना, आप लोग इतना दिन जॉब कर रहे हैं तो। जी जी एकदम, मैं तो शिक्षा मंत्री जी से यही और मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि ये आदेश को निरस्त करके और हम लोग को पुनः परीक्षा लेके हम लोग के नौकरी पे बहाल किया जाए। नौकरी पे बहाल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 15 साल 20 साल अपने आप को झोंक देना, अपने आप को समर्पित कर देना, कहीं ना कहीं दुख का पल है आप लोग के साथ। अगर जो 6000 7000 टीचर इस विभाग में हैं और कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है तो दुख की बात तो बहुत है, जिसको प्रकट हम अपने लफ्ज़ों में नहीं कर सकते हैं। मुख्यतः यही है कि सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, बहुत सारी सुविधाएं की कमी थी, जिसके कारण ये हम लोग आज इस मकाम पर पहुंचे हैं। और ये इस तरह का। अच्छा, आप लोग का ज्वाइनिंग कब हुआ था सर? सर मेरी ज्वाइनिंग 10/4/2007 की ज्वाइनिंग है। अच्छा, आप सोच सकते हैं सर 15 देखिए हम बता रहे ज्वाइनिंग की जो सरकार की नॉर्म्स थी 2006 निकली थी बहाली, उसके बाद 10, उसके बाद 14, इसी तरह विधिवत तरीके से। अभी शिक्षा विभाग क्या किया है, कुछ नोटिस निकाल दिया है क्या आप लोग के अंतर्गत? प्राइमरी निदेशक के द्वारा एक सुसंगत पत्र निर्गत किया गया है, वो 1/5/2023 को निकाला गया था, फिर पुनः जो है कल के डेट में निकाला। आप लोग का जब बहाली हुआ था तो पूरी तरह से नहीं हुआ था कि आप लोग हमेशा के लिए टीचर रहेंगे? बिल्कुल 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 60 बरस की बहाली। और ये जिस कानून का हवाला देकर हम लोगों को, जैसे अभी नियोजित टीचर हैं सर, जैसे 4 साढ़े 4 साल के लमसम में संख्या है उन लोग का नियोजित टीचर का, तो उन लोग को भी तो हटाने के। सर हाँ नियोजित तो आप लोग भी हैं, मगर हमको कहना है, सुनिए पहले मेरा बात सुनिए, नियोजित टीचर हैं तो उन लोग के नहीं हटाया जा रहा है, तो आप लोग पर ऐसा विपत्ति क्यों आया? तो इसमें सर सरकार को सोचना होगा। सबसे बड़ा सरकार को यहाँ पर सरकार की सोच ईमानदार नहीं है। चूँकि सरकार यहाँ पर सौतेला व्यवहार हमारे साथ कर रही है। व्यवहार ये कर रही है कि एक तरफ आप दस्ता वाले को आप 4 से 5 बार मौका दे रहे हैं, NOIS वाले को भी आप 3 से 4 बार दे रहे हैं, और SC/RT और भी NOIS का भी कुछ लोग हैं साथी हमारे, कुछ ऐसे भी साथी हैं जो आज से 2 साल पहले टर्मिनेट हो चुके हैं। वो हाथ भर तक प्रयास कर चुके हैं किसी तरीके से। शिक्षा वहाँ तो कार्रवाई हो रही है, प्लस अपने अपने जिला में जो शिक्षा कुछ लोगों को हटा भी दिया गया है। बिल्कुल कुछ लोगों को हटा भी दिया गया। कितना के लमसम में हटा दिया गया होगा सर? वो मोटा मोटी आंकड़ा उसका नहीं है, मतलब समझिए 40-50 के आसपास है। मतलब 4 बिहार में नहीं, सबके लिए आदेश जारी हो चुका है, बस हम लोग खुद से अपना ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग ड्यूटी आप लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं सर। लेकिन आप स्कूल गए थे? हाँ सर, आप स्कूल में एकदम अटेंडेंस देते हैं पूरी तरह से? नहीं बनाने देते हैं। नहीं बनाने देते हैं? ऐसा क्या रीजन है जो नहीं बनाने देते? थोड़ा सा साइड होइए। सेवा में नहीं रखा जाए। सेवा में नहीं रखा जाए इस कारण से। अच्छा, आप लोग जब 15 साल जॉब कर लिए तो सरकार की ऐसी मानसिकता क्यों आई है? अगर जो NIOS अगर जो चाहती है कि एक बार एग्जाम ले लिए तो कम से कम तो 2 मौका और देना ही चाहिए आप लोग को। सर हम लोग को तो ODL हम लोग का मौका मिलना चाहिए। मंत्री जी ना सोचे जो क्या करें, इन लोग का क्या करें, रोड पर हम लोग उतर गए। अच्छा, जैसे अभी आप लोग स्कूल जा रहे हैं तो अटेंडेंस बनाया ही नहीं दिया जा रहा है, मतलब आप लोग पूरी तरह से निष्कासित हो चुके हैं? नहीं, सभी लोग नहीं निष्कासित हुए हैं। यहाँ पर जो है पदाधिकारी, विभागीय पदाधिकारी के द्वारा हम लोग को साथ शोषण किया जा रहा है। एकदम साफ लफ्जों में मैं ये कहना, इसका मैं पुरजोर मुखालफत करता हूँ। ये विभागीय पदाधिकारी लोग जो है मनमाना ढंग से अपने अधिकार क्षेत्र बाहर आकर के शिक्षकों का 1.5-2 साल वेतन रोके, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हम लोगों को डिग्री हासिल हुआ सिंगल बेंच में, जो हम लोगों को कुछ
किसी को दिया किसी को नहीं दिया। है आपको कि अगर जो कहीं ना कहीं इतना दिन से आप मेहनत किए हैं और उस मेहनत का परिणाम निकाला जाना, निष्कासित किया जाना, ये कितना दुखद है? ये बहुत दुखद बात है। अभी जो है कि नहीं सके हम लोग जो है कि जो 2 साल ट्रेनिंग करने के बावजूद भी जो है और उसके बाद परीक्षा दिए, एक विषय में बैक लग गया, तो उसके लिए पूरक परीक्षा का प्रावधान है, तो पूरक परीक्षा तो लिया नहीं जा रहा है और सीधे आपको कह दिया जा रहा है कि आप हटा दीजिए। और इधर जो है जनवरी के माह का वेतन भी रोक दिया। आप बताइए, होली का समय आ रहा है, पर्व त्यौहार आ रहा है, ऐसे अपने बाल बच्चों को परवरिश करेंगे कैसे? सर आप कितना दिन जॉब किए हैं? मेरा 13 साल हो गया। 13 साल जॉब हो चुका है, उसके बाद इतना बड़ा घटना है? जी सर। अच्छा आप लोग एक और बताना चाहूँगा जो आपके माध्यम से, और जितने भी हम शिक्षक आए हुए हैं सभी अपर शिक्षित शिक्षक हैं, और आज हमारी मांगे हैं महात्मा गांधी जी के सामने। कोई भी नेता जाते हैं तो महात्मा गांधी जी के सामने ही अपना मांग उठाते हैं, तो हम लोग भी अपना मांग महात्मा गांधी जी के सामने ही उठा रहे हैं। और हम माननीय मंत्री तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, सर जो इन्होंने बहाली किया, बहाली के समय 6, 7, 10, 12 बहाली के अनुसार उस नियमावली में कुछ नहीं लिखा था जो इन लोग को टेंड में रखा जाए, अनटेंड के सर्टिफिकेट देकर और बहाल किया गया। सर ये लोग जब बहाल हुए उस समय से 4000 पर ये लोग सेवा करते आए हुए हैं अपने। उससे पहले तो 1500 से था, 1500 से था, 1500 मेरे रीजिंग में उस समय जो होता था 1500 में, उस तो मुखिया करते थे। जी मुखिया करते थे ना। जब से सर ये लोग सेवा करते आए हुए हैं, उसके बाद में सरकार के नियमानुसार नियम निकाला जाए, ये लोग का टीईटी जो दक्षता परीक्षा लिया जाए सभी लोग को, ये सभी लोग दक्षता परीक्षा में पास हैं टीईटी। उसके बाद सरकार के फिर नियम निकला जो 20 पेपर के ओडीएल से एग्जाम लिया जाए। 20 पेपर का सर मैं माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहूँगा, क्या अपने बच्चे को विद्यालय भेज रहे हैं, उसको मैट्रिक करा रहे हैं, एक पेपर में अगर बैक हो जाता है क्या उसको पूर्ण परीक्षा दोबारा नहीं कराइएगा? बात में दम है, ताली मारिए। सर मैं उनसे पूछना चाहता हूं सर, ये शिक्षक 20 पेपर के एग्जाम दिए, 20 पेपर में एक पेपर सर इनका क्रॉस है, उस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं ली और डायरेक्ट स्पष्ट लेटर निकाल दीजिए, इन लोग का सेवा मुक्त। अच्छा आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? जल्दी बोलिए। हम लोग यही चाहते हैं कि माननीय हम सभी शिक्षिका बने राष्ट्र के निर्माता रह गए। सुन लीजिए सर, सीआरटी के द्वारा, एससीआरटी के द्वारा 21/4/2021 में मांग हुआ था, जो कि ये लोग जब 20 पेपर का सर परीक्षा दिए थे उसमें मार्गदर्शिका किताब एससीआरटी निकाला है, उसमें देख लीजिए सर। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा जो खुद को पढ़ लें, अगर पढ़े हो तो पढ़ के उसमें देख लें, जो कि जे उसमें लिखा हुआ है मार्गदर्शिका किताब में ट्रेनिंग देने से पहले जो कि लोग का पूर्ण परीक्षा 3 बार होना चाहिए। सर वो 1 बार क्यों, 2 बार क्यों नहीं पूर्ण परीक्षा लिए? मैं पूछना चाहता हूं सर। अपनी गलतियों को छुपा रही है और हम लोग को सेवा मुक्त कर रही है। ये बिहार बोर्ड से जो कि आप पूर्ण परीक्षा क्यों नहीं लिए, उस पर बिहार बोर्ड कोई सुनवाई नहीं किया, ना सरकार सुनवाई की। और आज की स्थिति सर ऐसी बनी हुई है जो पूरे बिहार में टर्मिनेट हो रहे हैं शिक्षक, उनका वेतन बंद कर दिया गया है। ये शिक्षक के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देख लीजिए यहाँ पर बच्चे लेकर आई हैं। अच्छा ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये सरकार की गलती है कि वो एग्जाम दोबारा हम लोग का नहीं लिया। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, आयोग को ध्यान देना होगा। अब इतनी सारी महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं 15 साल सेवा कर चुके हैं नीतीश बाबू, तेजस्वी बाबू आप भी सुन लीजिए, आप युवा हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोग का भी तो दुखड़ा सुनिएगा ना। देने के बात करते हैं सरकार, देने के बात करते हैं सर, ये तो कहीं ना कहीं। अच्छा ये बताइए कि आप कितना दिन से सेवा कर रहे थे? सर 13 साल हो गया सेवा कर रहे हैं। 13 साल में कहीं तो कोई निगेटिव चीज नहीं किए होंगे? नहीं सर, कोई निगेटिव, एकदम अच्छा से सब काम किए होंगे। हम एक विषय में सर कहीं परीक्षा देने जा रहे थे, अचानक जो है आकस्मिक दुर्घटना हो गई, इस एक विषय में परीक्षा में हम जो अपीयर नहीं हो पाए। अच्छा। इस कारण उसके बाद हम लोगों को जो है नियमावली में जो है उसमें लिखा गया है कि 1-2 बार जो है इनको पूरक परीक्षा लिया जाए। सरकार आनन फानन में जो है लगातार जो है अपना जो है परीक्षा जो है लेती गई, उसके बाद अभी तक पूरक परीक्षा नहीं ली गया। एक जबकि हुआ है जी तो उसके बाद भी ऐसा अपराध क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं सरकार तो दोषी है, हरगिज दोषी है। सर उसमें क्या हुआ कि पूरक परीक्षा लिया जाना था, पूरक परीक्षा नहीं लिया गया। सरकार के पास उतना जो ट्रेनिंग करवाने का जो है उसके पास जो है अपना जो है उस संसाधन नहीं होने के कारण डीएलएड
ODL को जो है एक विशेष अभियान चला के SC/RT के द्वारा जो है ODL का जो है विशेष जो है केंद्र खोल के करवाया गया। उससे भी जो है टीचर जो है पूर्ण नहीं हुए। उसके बाद NOS द्वारा जो है अदर संस्था के आप लोग के सेवा कर लिए, हम लोग को सेवा में बरकरार रखते हुए सेवा में रहना चाहते हैं। सेवा में रहना चाहते हैं। और पहला मांग है सर, जो ये पूरे बिहार में टर्मिनेट किया जा रहा है, शिक्षकों को हटाया जा रहा है, पूर्ण उसको रोका जाए, अथा स्थिति रोका जाए। आप लोग सेवा में रहना चाहते हैं। मेरा एक ही कहना है कि सर हमारे भीमराव अम्बेडकर संविधान आविष्कार कहीं नहीं संविधान में ऐसा नियम है सर कि किसी को भी 3 महीना या 6 महीना खटाने के बाद उसको आप हटा दिया जाए। आप तो 15 साल खटे, फिर 3 महीना की बात क्या करते हैं? सरकार की सारे कामों को हमने निष्पादन किया, आप खूब भले भांति से किया है। चलिए, कम वेतन पर जो है हम लोग काम करने, वैसे भी सरकार अच्छा, आप लोग का अभी वेतन कितना मिलता था? अभी सर अभी हम लोगों को जितना नियोजित टीचर का मिलता उतना ही मिलता था? नहीं सर, हम वही बतला रहे हैं सर। हुआ क्या सर, हम लोगों को जो है सरकार द्वारा जो है पूरक परीक्षा नहीं लिया गया 2018 से 19 के बाद हम लोग वैसे ही 9,000 से 10,000 रुपया जो है और टीचर से कम मिल रहा है। हम वो चीज झेल रहे हैं। ऑलरेडी आप झेल चुके हैं सर। हम अभी अनट्रेंड होने के कारण लगभग 9,000 रुपया प्रत्येक महीना जो है 4 साल से हम लोग कम लॉस में झेल रहे हैं, फिर भी तैयार है। उसके बाद भी सरकार द्वारा जो है हम लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है कि सेवा से हटा दिया जा रहा है। लास्टली आप लोग महिला लोग और जो टीचर हैं, आप लोग लास्टली डिमांड सरकार से क्या करेंगे, अनुरोध क्या करें? सर हम लोग सारा काम सरकार जितना हम लोग से काम है करा रहे हैं और पैसा देने के बेर नहीं दे रहे हैं। आप लोग हम लोग सेवा जाति जनगणना भी आप ही लोग किए हैं? देखिए, इन्हीं लोग से करवाएं, 15 साल कहीं ना कहीं काम भी इन्हीं लोग से करवाएं और लास्ट में जब हम लोग को भी लगा दिया जाता है। प्रधानाध्यापक भी हैं? हाँ सर। उसके बाद ये स्थिति है। 12 साल से देखिए, हम लास्टली करके आ रहे हैं, मैट्रिक का गार्डिंग किए हैं, 12 का गार्डिंग किए हैं, कहीं न कहीं सब मिलकर अच्छे ढंग से काम किए हैं। जितना काम सरकार कर रहे हैं उतना काम टीचर भी कर रहे हैं, टीचर और कम वेतन पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोग को तो जरूर देखना है। अगर जो आप नहीं देखिए, शिक्षा मंत्री जी चंद्रशेखर जी आपसे अनुरोध है और माननीय मुख्यमंत्री जी से आपसे अनुरोध है कि ये इन लोग का हक का फैसला दीजिए। कहीं ना कहीं 15 साल शासन काम करवा लिए, 20 साल काम करवा लिए। जितने महिलाएं हैं, देखिए पुरुषों हैं, कहीं ना कहीं 100-150 पटना में गांधी मैदान में आए हुए हैं और गांधी जी के सामने आए हुए हैं, समझे, और कहीं न कहीं काम कर रहे हैं और इतना बेहतरीन काम किए। 10 का काम करवा लिए, 12 का काम करवा लिए, यहाँ तक कि जाति जनगणना भी करवा लिए। आप जाति जनगणना करवाना जरूरी है और टीचर के देखना, हित में फैसला लेना नहीं जरूरी है, कहीं उचित नहीं है। 10 का 2 दिन पहले एग्जाम खत्म हुआ, उसमें भी काम किए हैं, 12 में काम किए हैं। विपत्र दे करके स्कूल में हम आज इस विपत्र दे करके उसके बाद जा रही है महिला लोग तो बोल रहे हैं कि अटेंडेंस नहीं बनेगा। ये तो हित का नहीं है, ये बिल्कुल अपराध है सर। आप इससे गुजारिश है लोगों को, टीचर के गुजारिश है आप लोग एक बार मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग इस शिक्षा विभाग में नहीं रहे तो हम लोग मर जाएंगे। लाज शर्म का बात ना हो गया है? पूरा लाज शर्म का बात है सर, सुन लीजिए। हम लोग मर जाएंगे, हम लोग फांसी लगा लेंगे, फांसी लगा लेंगे। 15 साल कहीं ना कहीं मतलब समाज का क्या प्रेरणा मिलेगा? इन लोग खूब एक दूसरे को बढ़ाकर कहीं ना कहीं प्रेरणा देते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे। गांव में अपना ड्यूटी करते हैं, गांव के लोग समझता है कि जाली सर्टिफिकेट पर बहाल हुई है, जाली से हटाए जा रही है। हम लोग तो जाली पर नहीं ना। अच्छा पर शिक्षित कारण ये लोग का हटाया जा रहा है। गांव के लोग तो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये लोग जाली सर्टिफिकेट बहाल है। स्टार्टिंग में 1500 से सेवा किए हैं, रोज पर हम लोग सेवा किए हैं। उस दिन भी लोग गाँव वाला हंसा कि 50 रुपया पर घर में से घूंघट करके जा रही है बाहर। सही बात। उस समय क्या मतलब लगता हो, इसी गांधी मैदान में, इसी जगह पटना के इसी धरती पर हम लोग फांसी लगा के मर जाएंगे तो मर जाएंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग मुँह दिखाने लायक नहीं है, अभी हम लोग मुँह दिखाने लायक नहीं है। गाँव में हम लोग करते हैं नौकरी, गाँव की शिक्षिका है, गाँव के लोग मुँह पिचका रही है। अभी हम लोग तो साइडे में है, हम लोग का बच्चा भी कह रहा है कि मम्मी की नौकरी चली जाएगी तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। कहीं न कहीं बहुत दुखद घटना है सर, इसको देखा जाए और महिलाओं की बात और सब टीचर की बात सुना जाए। हम लोग का अनुकंपा पर बहाल लिया है। कितना है सब देख सकते हैं, कितने आंख में आंसू हैं सरकार की। और कहीं न कहीं सरकार इस पे ध्यान दीजिए, नीतीश बाबू ध्यान दीजिए। हटाना उचित नहीं है, कम से कम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए और इनके हित में फैसला लिया जाए। ठीक है, देखते रहिए सूर्योदय रिपोर्टर। थैंक यू।